Great morning, dear friends. This is Sonia Jadaji Singh, motivational speaker, NLP trainer, tarot card reader, mind and memory trainer. और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक व्यक्ति को सीखना, लाइफ में आगे बढ़ना, और वो हो सकता है आपका मेमोरी इन्हांस करके। तो कुछ व्यूअर्स जोड़ना शुरू हो गए। 1 2 3 सुशील जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं हेलो। KK24 जुड़ चुके हैं, अमित वालदे जी जुड़ चुके हैं, KK सिंगल जी कहते हैं हेलो, बी महन जी कहते हैं हेलो, हेलो महन जी। सो वेरी नाइस, व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अमित वालदे जी कहते हैं स्माइली भेज रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेमोरी एक्टिवेशन। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लॉग्ड इन हो ही चुके हैं फाइनली, तो इस वेबिनार, जो छोटा सा वेबिनार, बहुत लंबा लेने का मेरा कोई मूड नहीं है, 15-20 मिनट, लेकिन वो 15-20 मिनट आपके लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लाएंगे। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है लाइफ का मेमोरी, लेकिन हम उस पर उतना फोकस या ध्यान नहीं दे रहे हैं। नोटिस करिए आप में से कितने लोगों को दिन में एक बार ऐसा बोलने की आदत है कि मैं भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं रहता। चाबी रखकर भूल जाते हैं, कपड़े कहीं रख दिए है कहीं भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट रख के भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ये होता है तो टाइप करिए यस। थैंक्स टू हमको बोलना ही जी आपको, ओह आपको बोलना है, थैंक यू। सिंगल जी कहते हैं ओके मुझे, एम महन जी रिप्लाई कर रहे हैं मुझे यस। आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है यस। 1 2 3 सुशील रिप्लाई कर रहे हैं यस। तो यस, KK24 AD यस, महन जी कहते हैं यस। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो क्या आपको लगता है ये नेचुरल प्रॉब्लम है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो आपके लिए ग्रेट न्यूज है कि यस, इसका सोल्यूशन है। आप जब चाहें एट एनी एज अपना मेमोरी एनहांस कर सकते हैं। सो आज मैं कुछ आपको मेमोरी टिप्स देने जा रही हूँ जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आपकी मेमोरी आप एनहांस कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाउसवाइफ है तो भी मेमोरी इंप्रूव करना जरूरी है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आपके लिए जरूरी है। बिजनेसमैन है तो भी जरूरी है, और अगर आप एक बुजुर्ग है तो भी जरूरी है। जो मैं आज चीजें आपको बता रही हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो लाइफ में आगे आपको कभी अल्जाइमर्स नहीं होगा, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा, विथ एज आपका मेमोरी खराब नहीं होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज जो आपको आज करनी है इस मेमोरी वर्कशॉप में, एक है एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको कहते हैं सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा ये जो है जापान में इसका इजाद किया गया है, एक्चुअली तो है इंडिया से, लेकिन जापानीज लोगों ने इस पर रिसर्च की और पाया कि सुपर ब्रेन योगा करने से जो स्पास्टिक बच्चे हैं उन पर भी इंप्रूवमेंट आई है। तो अगर एक समझदार इंसान करता है आपके और मेरी ही तरह, तो उसकी मेमोरी में और एनहांसमेंट आती है, ओवरऑल ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। हमारे 2 टाइप के ब्रेन होता है, एक होता है राइट ब्रेन, दूसरा होता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का जो काम है वो है लॉजिकल सोचना, सीक्वेंस में सोचना, जो लोग कर चुके हैं उसी को फॉलो करते हुए काम करना, नंबर्स के बारे में सोचना, एग्जाम क्रैक करना और पढ़ाई करना। राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव। राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिविटी, पेंटिंग, आर्ट, स्पीच, जो भी क्रिएटिव चीजें हैं वो सारी राइट ब्रेन का काम होती है। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने लोग मानते हैं राइट ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आपको टाइप करना है कि आपके हिसाब से कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होना आपके लिए फायदेमंद है। तो फटाफट टाइप करिए। और कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं, लेट्स सी क्या लिखा है इन लोगों ने। मदन राज जी बेनीवाल जी कहते हैं नाइस, कर्टी टुमन जी कहते हैं हेलो, और राहुल जी कहते हैं हाय, ज्वाइन किए हैं इन्होंने, यस आई एम वेविंग देम बैक, yes, very nice, thanks for joining in friends, sometimes I also, okay, yes, so आप वहां पे लिखिए राइट राइट राइट। 1 2 3 सुशील जी कहते हैं लेफ्ट, कुंदन जी कहते हैं हेलो मैडम, अभिषेक कुमार तिवारी जी कहते हैं राइट और लेफ्ट। तो काफी लोगों ने कुछ राइट लिखा है कुछ लेफ्ट, लेकिन क्या आप जानते हैं जो आइंस्टाइन है उनके दोनों ब्रेन काम करते थे। ये कहां से पता चलता है कि वो दोनों हाथों से लिख पाते थे? अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो आप राइट हैंड का ज्यादा प्रयोग में लाते हैं और दूसरा हाथ उतना यूज नहीं हो पाता। अब दोनों ब्रेन क्यों इक्वली यूजफुल है? आइंस्टाइन राइट ब्रेन का प्रयोग करते और उनको आइडियाज आती जो किसी को नहीं आती थी, क्रिएटिव, इनोवेटिव, और वही वो लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग करके आइडियाज को नंबर्स में पुट कर हमारे सामने प्रेजेंट कर पाए। उसी तरह कोई गायक है,
गाना जानता है लेकिन गाना गाने से पैसे कमाना नहीं जानता, तो वो कोई टैलेंट काम का नहीं। हमें ट्रेन में काफी लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते, तो वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? लेफ्ट ब्रेन उनका काम नहीं करता, राइट सिर्फ काम करता है। तो आप जान चुके होंगे कि आप सब लोगों को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो दोनों ब्रेन को एक्टिव करना होगा इक्वली। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है कॉर्पस कोलोजम, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए हमें करना है सुपर ब्रेन योगा। अब मैं योगा बताने जा रही हूं लेकिन आप देखेंगे तो बोलेंगे मैम आप हमें उल्लू बना रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, इसको करिए क्योंकि मैं डेली करती हूँ। करना आपको ये है कि आपके कान में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड है। तो आपको अपना राइट हैंड लेना है और आपकी क्रॉस में ईयर लोब्स को टच करना है और दूसरा हाथ लेना है लेफ्ट वाला और राइट को कान पर टच करना है। सिर्फ इतना ध्यान दें कि आपका राइट वाला जो हाथ है वो ऊपर आना चाहिए। राइट वाला हाथ ऊपर आएगा, लेफ्ट वाला नीचे रहेगा। तो इसको करिए अभी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अगर आपके कोई बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग घर पे हैं, उनको भी बोलिए ये करने के लिए। बैठे बैठे भी 5 मिनट के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों ब्रेन के बीच में कनेक्शंस बढ़ना शुरू होते हैं। अब इसके साथ एक और एक्शन करनी है बाकी लोगों को, जो कि है नॉर्मल एज के लोग और बच्चों को। क्या? ऐसा करके जब हम स्कूल में मस्ती करते थे तो टीचर उठक बैठक कराती थी, तो एटलीस्ट एवरी डे 20 बार आपको उठक बैठक करना है। ऐसा करके आप बोलेंगे मैम ये तो पनिशमेंट है। एक्चुअली पहले के ऋषि मुनि जानते थे कि ये करने से दिमाग तेज होता है। तो जो भी बच्चा ज्यादा मस्ती करता या परेशान करता तो उसको बोलते चल कान पकड़ के खड़े हो जा, उठक बैठक कर। एक्चुअली वो हमने सजा की तौर पे लिया, लेकिन वो ब्रेन तेज करने का एक तरीका था। तो आप समझ गए होंगे कि ये सजा जो हम मानते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। वो शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं एक योगा था, उससे करना है। तो एवरी डे 20 टाइम्स करना है। ठीक है, आप सब लोगों का आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ न्यू एक चीज ऐड करनी है। वो ये है कि लेफ्ट पैर पहले करिए, मेरे साथ करिए नहीं तो भूल जाएंगे। लेफ्ट वाले कान को पकड़िए, फिर ऊपर से ये करना है आपको। राइट वाला हाथ ऊपर आना चाहिए, राइट। सो आप यहां से पकड़ेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड से राइट वाला कान पकड़ेंगे और राइट हाथ को ऊपर से लेंगे। और अब जब आप नीचे झुकेंगे उठक बैठक के लिए, तब आपको सांस लेनी है और जब उठेंगे तब सांस छोड़नी है। यानी उठक बैठक करते समय जब नीचे जाते हैं तो सांस लेनी है और ऊपर आते समय सांस छोड़नी है। इसको एवरीडे 10 से शुरू करिए और 20 तक ले जाइए। आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपके दोनों ब्रेन का कनेक्शन स्ट्रांग होगा और आपका दिमाग और भी तेज होगा। तो राइट, अभी कुछ लोगों की कमेंट्स आ गई है, लेट्स रीड देम। BM महंत जी कहते हैं थम्स अप। जी बिल्कुल राइट मैम। कुंदन जी लिखते हैं काफी नए लोग ज्वाइन हुए हैं। लकी गोपाल जी, पवन चरण जी, यस वेरी नाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वाओ, सो इट्स नाइस टू सी इतने सारे लोग जब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं और कमेंट करते हैं, तो मैं और मोटिवेट होती हूँ और बात करने के लिए। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की ओर कि अगर वो चीज आप करते हैं तो लाइफ में कभी फ्यूचर में आपको अल्जाइमर्स नहीं होगा और मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सेकेंड चीज है भ्रामरी। भ्रामरी ये एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक है। अब आप बोलेंगे मैम मेमोरी मेरा कमजोर है, तो मैं मानती हूं मेमोरी कमजोर होने का मेन कारण होता है कॉन्सेंट्रेशन वीक होना। जब अगर कोई चीज हम ध्यान से सुने तो हमें जरूर याद रहता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि एट अ टाइम 3 से 4 विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। और हम जब कोई व्यक्ति नाम बता देता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन या फोकस ही नहीं होता, तो हम सुने ही नहीं होते उस चीज को, इसलिए हम भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग में चलता है कि वो टीवी शो आ रहा होगा, आज स्कूल में ऐसा क्यों हुआ, टीचर ने ऐसा क्यों बोला, दिन भर क्या हो उसके बारे में सोचते हैं और बुक लेकर बैठते हैं। और वो कहते हैं 1 घंटे से बैठा हूं, कुछ याद नहीं हो रहा। तो मेमोरी वीक नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस नहीं है। जब आप कोई कागज रख दीजिए और सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है तो वो कागज जलता नहीं, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी बिलोरी कांच लगा दो जो सारी किरणों को फोकस करके एक धार कर देती है, फिर वो कागज पर लगाओ तो वो कागज जल उठता है। तो उसी तरह अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन और फोकस होगा कोई भी चीज इस दुनिया में करने का, तो आप इस दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो भूलेंगे और आप डेफिनेटली उसमें एक्सेल करेंगे। तो जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आई कांट रिमेंबर नेम ऑफ पर्सन आई मीट। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है ये। यस, ये हेलो यहाँ पे लिखा है कुछ लोगों ने, हाय मैम, नाइस, इट्स वेरी यूजफुल फॉर माई किड ऑल्सो। यस, डेफिनेटली इट इज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिप्लाईज, कीप रिप्लाइंग मी सो दैट आई कैन आंसर देम। जैसे कि यहाँ पर आपने पूछा कि नाम क्यों याद नहीं रहता।
उसका कारण ये है कि जब वो व्यक्ति नाम बताता है, हमारा पूरा फोकस खुद पर होता है। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक से बात तो कर रहा हूँ ना, मैं अब क्या बोलने जा रहा हूँ, यानी पूरा फोकस हमारा कहाँ होता है, कंसंट्रेशन खुद पर, लेकिन उसका नाम याद रखने में फोकस नहीं होता। तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अगर कंसंट्रेशन आप कोई भी टास्क में लगाते हो तो नेचुरली आपका मेमोरी 100% काम करता है। यस, यहाँ पे एक रिप्लाई आया है गणेश कुमार साहू जी, फूड फॉर मेमोरी इंप्रूवमेंट। तो एक मैं बात बता दूं, मेरी यूट्यूब चैनल है, उसमें सोनिया जड़ाजी आप टाइप करते हैं और मेमोरी फूड्स अगर ऐसा ढूंढते हैं, मेमोरी का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने 12 मिनट्स का टोटल वीडियो बनाया है, एवरी फूड ऑन मेमोरी। ऐसे हर एक फूड जो मेमोरी एनहांस कर सकते हैं, उसमें 12 टाइप के फूड्स आपको दिए गए हैं। तो मैं अभी भी कुछ बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यूज करती हूँ, बाकी आप वहां से बाकी का देख सकते हैं। ओके, अब इट्स यूजफुल, राहुल जी कह रहे हैं थैंक यू। किंग ऑफ फैमिली लव कहते हैं आई ऑल्सो रिमेम्बर मेनी थिंग्स। ओके, सो अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए भ्रामरी, ये एक प्राणायाम है जो आपके 3 चक्रस जो है ऊपर के, उनको एक्टिवेट करता है। कौन से? पहला, विशुद्धि गले का चक्र। ये चक्र एक्टिवेट होने से आपके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है कि जब आप बात करें तो लोग आपकी बात सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। कन्विंसिंग पावर आ जाती है, आवाज की टोनालिटी, टोन बहुत अच्छी हो जाती है। यानी भ्रामरी जो सिखाने जा रही हूं उसको अगर करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकेंड रिजल्ट कि ये थ्रोट चक्र जो एक्टिवेट होता है, इससे सिंगिंग अगर जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई ओरिटेशन, जैसे कि मैं एक ट्रेनर हूं, तो ऐसे लोगों के लिए भी फायदेमंद है। और अगर कोई वाइफ है और उनके हस्बैंड या बच्चे उनकी बात नहीं मानते, तो आपको तो डेफिनेटली करना चाहिए। और कोई सेल्समैन है जिनको चीजें बेचनी होती है, लोगों से बात करने का काम पड़ता है, तो उनको ये डेफिनेटली करना चाहिए। और बच्चों को तो करना चाहिए, बिकॉज इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सेकेंड चक्र एक्टिवेट होता है यहाँ का आज्ञा चक्र। इसका काम होता है कि यहां से कंसंट्रेशन तो बढ़ाता है, हेडेक का प्रॉब्लम कम करता है, दूरदृष्टिता फ्यूचर विजन ये बढ़ाता है। जैसे कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं, मैं एवरीडे फ्री रीडिंग्स लेती हूं फेसबुक पेज पर। पिछले 2 दिन से नहीं आ पाई हूँ, थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब मेरा एक वेबिनार आप लोगों के साथ 2 दिन से है, लेकिन मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आती हूँ। तो जो भी मेरे इंस्टाग्राम व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एवरीडे आपका एक फ्री क्वेश्चन मैं लेती हूँ फेसबुक पेज पर 8 बजे इवनिंग में। तो आप मेरे फेसबुक पेज माइंड गुरु सोनिया, इस पेज को फॉलो कर दीजिए ताकि आप उसमें मेरा फ्री टैरो है उसका फायदा उठा सकें। इट्स टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं होते। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, जब मैं टैरो करती हूँ मुझे इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस का प्रयोग करके आपके भविष्य के बारे में बताना होता है, गाइडेंस मुझे मिलती है। तो वो एक्टिवेट करने के लिए ये आज्ञा चक्र बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा तो व्यक्ति को देखते ही उसको परख लेंगे, वो क्या चाहता है, क्यों आया है, क्या बोलने वाला है, इंट्यूशन आपको होना शुरू हो जाएगी। और फाइनल चक्र जो है यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्रार चक्र जो है वो आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, आप सोचते हैं और आपको मिल जाता है। और उन व्यक्तियों के चेहरे पर एक ग्लो होता है, ऐसे दिखता है जैसे कि डिवाइन से कनेक्टेड है। तो ये 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं, इतना पावरफुल है ये भ्रामरी चक्र का मेडिटेशन कंसंट्रेशन टेक्निक। तो आइए इसको साथ में करते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कौन जुड़े हैं। पायल वर्मा जी जुड़ी हैं, हाय पायल। और ब्रह्मा कोचे कहते हैं मैम यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू ब्रह्मर कोचे जी। कुंदन जी कहते हैं मैम मैं आपको बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, मेरे लाइफ में चेंजेस हैं। थैंक यू कुंदन जी। वाओ, सो नाइस टू रीड सच कमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी कमेंट्स जब आप देते हैं, तो लगता है और मैं लाइव लूं और जो भी नॉलेज मेरे पास है आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच कुंदन जी। हाउ टू इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एट ऑफ स्टडी, ठीक है मैं वो भी बताऊंगी। ओके, रियली एफर्मेशन वर्क मैम, यस वेरी नाइस। बिसेन मोनू जी ने कुछ लिखा है, डेफिनेटली एफर्मेशन भी वर्क करते हैं। पायल वर्मा हेलो कहती हैं, किंग ऑफ फैमिली कहता है फील दैट थिंग्स, यस। सो लेट्स स्टार्ट। अब भ्रामरी कैसे करना है। हर्ष वर्मा कहते हैं ग्रेट मॉर्निंग हर्ष। ओके लेट्स स्टार्ट। तो भ्रामरी कैसे करना है हर्ष जानते होंगे, बिकॉज वो हमारा मेमोरी माइंड पावर वर्कशॉप कर चुके हैं, उनमें मैं सिखाती हूँ ये चीजें। अब इसको करने के लिए आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको पद्मासन में बैठना है, नॉर्मल पोस्चर, पैर को फोल्ड करके खाना खाते समय बैठते हैं वैसा बैठना है। पीठ सीधी करनी है
और उसके बाद आपको अपने कान इस तरह से अंगूठे से बंद करने हैं, लेकिन अभी ना करें, पहले पूरा देख लीजिए फिर कीजिए, नहीं तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं देगा, राइट। उसके बाद आपको अपने बाकी की 3 उंगलियों को आंखों पर रखना है और उसके बाद जबान को ऊपर की तरफ टच करना है। ऊपर जो तलवा होता है हमारा मुंह का, वहां पर जबान को जब आप टच करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ाई करते वक्त अगर ऐसा तलवे पर टच करते हैं तो याद ज्यादा रहता है, बिकॉज ये मेमोरी एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जीभ को ऊपर के तलवे पर टच करते हुए पढ़ाई करें, या तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा करने से मेमोरी का रिकॉल भी बढ़ता है। तो आपको अभी वैसा करना है, आंखें बंद करनी है और लंबा ओम बोलना है। तो ये ओम का वाइब्रेशन कान और आंखें बंद करने से अंदर ही रहता है, पूरा घूमता है इतने हिस्से पर ये घूमने से इतने चक्र जो है वो एक्टिवेट होते हैं और आपका थ्रोट, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार एक्टिवेट होगा। तो अभी आप सब लोगों को मेरे साथ करना होगा ये। तो क्या सब लोग तैयार हैं? मैं मानती हूं अगर कोई अच्छी चीज मैं सीखती हूं तो उसको तुरंत अप्लाई करती हूं, बिकॉज हम लोगों की आदत है कल पर डालने की, और इंसान का कभी कल नहीं आता, काल आता है। हम हर एक चीज कल पर टालते हैं। एक्सरसाइज कल से करूंगा, स्टडी कल से करूंगा, नया कुछ मेहनत कल से करूंगा। तो कुछ कल से नहीं करेंगे, अभी करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अभी इसी वक्त करेंगे। तो सिर्फ इसको 3 बार हम करने वाले हैं। आप डेली इसको मॉर्निंग में करिए और इवनिंग में या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में इसका रिजल्ट ज्यादा है। और इसको आप 5-10 बार भी कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना रिजल्ट है। तो आइए मेरे साथ करिए। अगर आप एक एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं तो एक्शन अभी से लेंगे मेरे साथ। ओके, तो कानों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, मुंह बंद करते हुए ओम बोलना है। आई होप आप लोग सब साथ में कर रहे हैं। फिर से अब सेकेंड टाइम करेंगे, मुंह बंद करके करिएगा। ये दूसरी बार हो गया। फाइनल थर्ड टाइम करेंगे। जो अभी तक नहीं कर रहे, लास्ट टाइम तो आपको करना ही होगा। देखिए कैसे करते हैं। मुंह बंद रखिए। ओके, सो 3 बार हो चुका है। कैसा लगा आप लोगों को? विकी शेलार जी को हंसी आ रही है। डेफिनेटली दिखने में फनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है ना। तो कैसा लगा, अनुभव कैसा हुआ, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं या तो थम्स अप दे सकते हैं अगर आपको ये टेक्निक मेरी पसंद आई हो। इसको कहते हैं भ्रामरी। इसका एक एडवांस वर्जन भी होता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब और एक मेमोरी का पार्ट 2 लूंगी तब मैं एडवांस वर्जन भी आपको सिखाऊंगी। गणेश कुमार जी, शाहू जी को भी थोड़ी हंसी आ रही है, स्माइली भेजिए। जयेंद्र चावदार जी ग्रेट मॉर्निंग कहते हैं, चावाडगोर। जयेंद्र जी कहते हैं ग्रेट मॉर्निंग। अभिजीत कुमार जी कहते हैं थम्स अप, पसंद आया आपको, गुड, वेरी नाइस। ओके, बी महन जी कहते हैं, प्रीतम जी कहते हैं थम्स अप। के सिंगल जी कहते हैं इट्स रियली इफेक्टिव, हैव डन इट बिफोर। डेफिनेटली देखिए इनके पास रिजल्ट है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज ये फेमस टाइप का एक प्राणायाम का पार्ट है। तो सब लोग थम्स अप करें। संदेश जी, सुशील जी, सुनील चंद्र जी, मतलब आप सब लोग कर रहे थे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच साथ में करने के लिए। आपने एक्शन ली तो वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दे, पीठ थपथपाए और कहे वेरी गुड। हमेशा जब अच्छा काम करें ये जरूर करिएगा। वेरी नाइस। सब लोग थम्स अप और 100% भेज रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। अब ये सेकंड चीज आप कर चुके हैं। अब रिलैक्सिंग, ये पायल वर्मा जी लिखती हैं रिलैक्सिंग, किंग्स ऑफ फैमिली लिखते हैं गुड गुड। ओके, अब मैं तीसरी चीज आपको बताने जा रही हूं जो आपका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। वो है फूड। ऐसी कौन सी चीजें जो आप खा या पी सकते हैं जिससे आपका मेमोरी शार्प होता है। अब मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बच्चों को, आप जब बच्चे रहे होंगे, एग्जाम देने गए होंगे, एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपके साथ ये हुई है तो यस करके मुझे जरूर टाइप करिएगा। ये चीज ये है कि एग्जाम के पहले सब कुछ याद करके तो जरूर जाते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम का दिन आता है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, पेपर लिखने बैठे हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। पेपर खत्म हो जाता है, एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हैं, सब कुछ याद आने लगता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? अच्छा, कभी स्पीच देने का मौका आता है, पहले रट लेते हैं पूरा स्पीच,
लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाते हैं ब्रेन वॉश हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ याद नहीं आता। फिर जब नीचे आते हैं स्टेज के नीचे तब सब याद आने लग जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? नीचे मी या यस ऐसा टाइप कर सकते हैं। तो अभिजीत कुमार सबसे पहले जी आपने यस कहा है, सिंगल जी यस कहते हैं, हुआ है बहुत बहुत कम बार लेकिन हुआ है, राइट, यस यस मैम। सो इसका कारण क्या है मैं भी बताने जा रही हूँ। डेफिनेटली आप लोगों ने टाइप किया, ये आपने अनुभव किया, आपके बच्चों ने भी अनुभव किया होगा। सब इसका रीजन जान लीजिए। हाँ, डर जाते हैं, एग्जैक्टली किंग ऑफ फैमिली लव ने परफेक्ट आंसर दिया है कि डर जाते हैं। यस, पायल जी कहती हैं मी, कुंदन जी कहते हैं मी, पायल वर्मा जी कहती हैं मी, कभी कभी लिखते हैं कार्टी तुम्बन जी, आकी पटेल आलमंड्स को खा के भी सकते हैं और दूध के पी भी सकते हैं। यस, डेफिनेटली यस। सोरात किंग कहते हैं यस, किंग ऑफ फैमिली कहते हैं यस, राइट, ऐसा होता है, मेरे साथ होता है। बीसू मोनू जी भी कहते हैं। तो अब जानिए क्यों होता है। जैसे कि वो आंसर आया डर से। हमारे अंदर हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर होता है, उसके दो काम होते हैं, एक मेमोरी को छोड़ना यानी मेमोरी को रिकॉल करना आपको, और दूसरा होता है फियर के टाइम पे वो फियर दाता है। तो अगर आपके अंदर कोई फियर है तो ये वन वे स्ट्रीट है, या तो ये फियर प्रोड्यूस करेगा या तो मेमोरी। तो जब भी हम डरते हैं हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एग्जाम का फियर ना आए, स्टेज पर जाए तो भी हमें डर ना लगे। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? स्ट्रेस जो है आपका मेमोरी रिड्यूस कर देता है। तो अब क्या करें ऐसा? तो ऐसा मैं मेमोरी फूड बताने जा रही हूं जो सुनकर आप चौंक जाने वाले हैं। यस, विथ मी इन कन्नड़ लैंग्वेज, संशय जी कहते हैं समथिंग कन्नड़। ओके, करती हूं मैं, नहीं मैम, सीए रितु महाजन फ्रॉम पीलीभीत। ओ रितु महाजन जी, हाउ आर यू? मेरा पीलीभीत में सेमिनार हुआ था। रितु जी का सन ब्रिलियंट है, बहुत बढ़िया वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे, आप उसका लिंक चेक कर सकते हो। रितु महाजन जी, आप अपनी लिंक नीचे डालिएगा बच्चे की, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और जो वो बात करता है स्पेस के बारे में अमेजिंग, तो बहुत अच्छा है। डार्क चॉकलेट खाने से पढ़ाई में हेल्प होती है। यस, अक्की पटेल जी ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करते हैं, फियर रिड्यूस करते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। मैं आज जब मेमोरी के बारे में बात करने आपके सामने आई हूं, मैं हमेशा एग्जाम के टाइम पे चॉकलेट्स खाती थी। एग्जाम जब शुरू होती थी उसके 5 मिनट पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी और एक डार्क चॉकलेट का टुकड़ा शांति से खाती थी। और जब भी मैंने पेपर दिए मैं हमेशा उस जगह पर तो मैंने टॉप किया है। अब मैं अगर आपको आज मेमोरी के बारे में बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे मैम आप मेमोरी के बारे में अच्छा जानती होंगी, हम कैसे मान लें? तो मैं आपको फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सोनिया जराजी सिंह है और मैंने MBA किया है, BBA किया है, CCYN डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा, DNYS डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फैशन डिजाइनिंग, रेकी, चक्र हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, NLP, टैरो कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी मैं हूँ। और ये सारे कोर्सेज मैंने एक साथ किए हैं। मतलब मैं सुबह 7 से 11 एक कॉलेज करती, 11 से 3 एक कॉलेज करती, 3 से 6 शेयर मार्केट जाती और हमेशा कुछ नया सीखती। और ऐसा कोई भी कोर्स नहीं जिसमें मैं फेल हुई हूँ, मैं ज्यादातर टॉप पे रही हूँ। सो अगर चॉकलेट ब्रांड की बात करें तो कोई भी डार्क चॉकलेट चलेगी, ऐसा यहाँ क्वेश्चन किया तो मैं अभी आंसर कर रही हूँ आपको। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इतने सारे कोर्स एक साथ कर पाई, उसका कारण है मैंने कुछ मेमोरी की टेक्निक सीखी, मेमोरी को एनहांस करने के लिए स्टडी की, और जब मैंने ये अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट आया। तो उसमें से रिजल्ट ओरिएंटेड है डार्क चॉकलेट। तो मेरी फेवरेट है बॉर्नविल। बाकी अमूल की भी आजकल ब्रांड आ रही है जिसमें डार्क चॉकलेट लिखा हो, तो डार्क चॉकलेट खानी है। वो जो चॉकलेट्स आती है वो नहीं चलेगी, अच्छी एक बार जो होती है ना डार्क चॉकलेट की, वो आपको खानी है। और कब खानी है? जैसे स्पीच देने जाना है उसके जस्ट पहले खा लीजिए, फिर रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर जब आप स्पीच देने जाएंगे तो आप टोटली दे पाएंगे। एग्जाम हॉल में जाने के पहले या एग्जाम हॉल में बैठकर भी आप खा सकते हैं, तो इसको डेफिनेटली यूज करिएगा। यस, सो यहाँ पर शिवम की एक लिंक भी इन्होंने डाली है। बाद में आप जब लोग इस वेबिनार को एंड होने के बाद जाएंगे तो वो शिवम की लिंक जरूर देखिएगा, बिकॉज वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, मैं पीलीभीत में मिली थी इनसे। यस, सो कुछ कमेंट्स भी आ रही है। महाजन जी कहती फॉर रिमेम्बरिंग मी मैम। यस, हाय प्रियंका, थैंक यू। रितु महाजन जी कहती यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच। सो ओके, ये मेरी थी थर्ड टेक्निक। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 3 शेयर की हैं आपसे टेक्निक्स, और मैं क्या क्या जानती हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ एक लिंकिंग मेथड जिसका यूज करके ज्योग्राफी के कोई भी मैप्स आप इजीली याद कर सकते हैं।
इंग्लिश की डिक्शनरी के वर्ड्स इजीली याद कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस संस्कृत भी इजीली याद कर सकते हैं, हिस्ट्री की डेट्स पेगिंग मेथड के द्वारा, यहां तक कि लॉन्ग डिजिट नंबर अगर मैं सीक्वेंस में आपको 100 से ऊपर दे दूं तो वो भी आप सीक्वेंस में याद कर पाएंगे। ऐसी टेक्निक्स है, निमोनिक टेक्निक भी एक है। उसके अलावा मैं हिप्नोसिस करवाती हूँ, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी की पावर होती है, और अगर हम हिप्नोसिस का प्रयोग करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड्स दे, एफर्मेशंस दे और मेडिटेशन करें तो हमारी मेमोरी बहुत जल्दी इंप्रूव होती है, उसको समय नहीं लगता। और मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने एक वर्कशॉप बनाया है जिसको कहते हैं मेमोरी एक्टिवेशन वर्कशॉप, जो कि है 7 डेज का। एवरीडे 2 आवर्स का मैं सेशन लेने जाने वाली हूँ। उसमें 6 to 8 PM इवनिंग का टाइम मैंने रखा है, और ये 7 डेज का सेशन कोई भी अटेंड कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जो भी चाहता है मेमोरी एनहांस करना, अपने आप को अपडेट करना। कहते हैं कोरोना में डोंट लूज योर टाइम, जस्ट यूज योर टाइम विथ न्यू कोर्सेज। सो अगर आप चाहते हैं और डीप डाइव इन करना और पूरा मेमोरी के बारे में सीखना, समझना और 1-to-1 होना, जैसे आप अभी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, जैसे किंग ऑफ फैमिली कहते हैं आई लव हिप्नोसिस, यस हिप्नोसिस आई लव टू। मैम मैं भरपूर नींदा लेता हूँ फिर भी शरीर थका हुआ रहता है, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। एंड लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज मैम प्रियंका कहती है थैंक यू वेरी मच। सो मेरा ये पॉइंट था कि अगर आप लोग स्पीड रीडिंग कैसे करना, पूरी बुक विथ पेज नंबर कैसे याद रखना, ये टोटल कोर्स मैं जूम मीटिंग में लेने वाली हूँ, जिसमें आप भी मुझे सामने दिखेंगे। तो कितने लोग यहाँ इंटरेस्टेड है ये 7 डे का 2 आवर्स 7 डे तक, यानी 14 घंटे मेरे साथ ये कोर्स करने के लिए कितने लोग रेडी है? तो नीचे टाइप करिए मी। अगर आप रेडी हैं तो मैं फिर आगे का आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कब से हो रहा है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में ये मेरा कोर्स होने वाला है, और उसके बाद 12th और 13th सितंबर को मेरा माइंड पावर वर्कशॉप भी होने वाला है, जो पैसे कैसे अट्रैक्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हिप्नोसिस उसमें 5-6 प्रकार के होते हैं, और लाइफ में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग लाना, मेडिटेशन कैसे करना, ऐसी बहुत सारी चीजें 2 डेज के वर्कशॉप में, फुल डे वर्कशॉप में होगा। सो बिसेन मोनू जी कहते हैं मी, आशुतोष आशु जी कहते हैं हेलो, मी एज ऑलवेज यस, कुंदन जी कहते हैं मी, राहुल जी कहते हैं मी यस, आपका भरपूर प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। गणेश कुमार जी कहते हैं मी, सुनील चंद्र जी कहते हैं मी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, व्हाट्स द टाइमिंग? तो किंग ऑफ फैमिली पूछते हैं टाइमिंग क्या है, तो 6 to 8 PM में ये होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जैसे ये कुंदन जी कहते हैं आई विल ज्वाइन, यस डेफिनेटली। सो ये कोर्स जो है ये पेड है, क्योंकि फ्री की चीज का वैल्यू नहीं होता दोस्तों। लाइफ में मैंने भी जब कोई कोर्स किया तो मैंने हमेशा गुरु दक्षिणा दी है, और अगर मैंने कुछ चीज के लिए पैसे भरे हैं मैं सोचूंगी उसको यूज करने के लिए, राइट, उसको यूज करूंगी। तो मैं चाहती हूँ आप इस कोर्स की वैल्यू करें। ये कोर्स नॉर्मली मैं बड़ी सिटीज में लेती हूँ तो उसका हॉटलिंग चार्ज होता है, मार्केटिंग चार्ज होता है, तो 10,000 5,000 ऐसे अलग अलग प्राइजेस होती हैं। और जबकि ये ऑनलाइन हो रहा है तो मैं चाहती हूँ आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसलिए कोर्स का कीमत मात्र रखा है मैंने 1,500 रुपए, यानी 1,500 रुपीज में 7 डे का कोर्स। प्लस जब भी मेरा ये कोर्स फ्यूचर में होगा आप इसको रिपीट कर सकते हैं विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। थर्ड चीज जो मिल रही है, इसमें 5 टाइप के हिप्नोसिस के ऑडियोज आपके मोबाइल में आ जाएंगे, यानी वो फ्री में आपको मिलेंगे, जिसका कॉस्ट 750 रुपीज है। यानी 750 का तो आपको मटेरियल मिल जाता है, 750 आपको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करे तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। ये करने के बाद आप हिस्ट्री की डेट्स, ज्योग्राफी के मैप्स, वर्कबुक आपकी पूरी विद पेज नंबर याद कर पाएंगे, नेम एंड फेस के साथ व्यक्ति को याद कर पाएंगे। ये वो कोर्स है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं, वो टेक्निक्स में इसमें आपको सिखाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग जरूर इस कोर्स में आना चाहेंगे, और अगर आप आना चाहते हैं तो मैं अभी कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर डाल रही हूँ, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल भी ले सकते हैं। और ये कोर्स कब होने वाला है, टाइमिंग, जूम लिंक, पेमेंट कैसे करना, ये सारा डिटेल्स वहां रहेगा। तो आई एम होपिंग टू सी यू सून। और यहाँ पर कुछ कमेंट्स आई थी, मुझे क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देना चाहती हूँ। मैम इज इट ऑन डेली और वीकेंड्स? नहीं, डेली 7 दिन कंटिन्यू में होगा, एवरीडे 2-2 घंटे का, ऐसा करके 7 डेज में हम एंड करेंगे ना, 14 घंटे का ये कोर्स रहेगा। यस। सो एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, फ्रेंड्स आप लोगों को भी एक क्वेश्चन जरूर होगा कि जब मैं रात को सोता हूँ, नींद लेने के बाद सुबह उठ के भी थका हुआ क्यों लगता है? क्या कितने लोगों को लगता है? अगर लगता है तो नीचे कमेंट करें यस।
अगर सुबह उठने के बाद भी आपको थका हुआ लग रहा है तो टाइप करिएगा। कुंदन जी कहते हैं I'm ready 1500 I will pay। डेफिनेटली कुंदन जी, आप इस नंबर जो मैंने आपको दिया है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए या तो SMS कर दीजिए। आई हैव व्हाट्सएप नंबर, तो या तो यहाँ नंबर डाल दीजिए, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। सो पे करने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, एक तो गूगल पे है, प्लस कोई अकाउंट नंबर है हमारे पास, वो आप उसमें भर सकते हैं, और इंस्टा मोजो में, और मेरी वेबसाइट में पूरा डिटेल है कि इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस ये नंबर याद रखिए, एक कॉल करिएगा, कल 11 से 5 के बीच में कॉल करिएगा। मैं ऑफिस में अवेलेबल होती हूँ, मैं पर्सनली आपसे बात भी करूंगी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो कल 11 से 5 के बीच में या तो कॉल करिए या तो भी व्हाट्सअप डाल के रख दीजिए, ताकि मेरी टीम सामने से आपको कॉल करेगी। ओके, सो काफी लोगों ने यस करके रिप्लाई किया है कि यस, उनको सुबह उठने के बाद थका लगता है। उसका कारण ये है कि आप मोबाइल फोन अपने पास, शरीर के पास रख के सो रहे हैं फ्रेंड्स। दिन भर में बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करने से जब स्क्रीन सामने रहती है तो उसकी लाइट से हमारी जो रेटिना है वो थक जाती है, आंखें थक जाती है। तो आप नोटिस करना, आंखें थकने से पूरा शरीर ऑटोमेटिक थक जाता है। तो पहली चीज ये करें कि मोबाइल यूज थोड़ा कम करिए, या तो 15-20 मिनट के गैप में करते रहिए, कंटिन्यू मत देखिए। ब्राइटनेस एकदम 0 कर दीजिए, कम से कम रखें। एक चश्मा आता है ट्रांसपेरेंट, जो स्क्रीन यूज करते समय आपको यूज करना चाहिए, जो कि नंबर वाला नहीं होता लेकिन एंटी ग्लेयर होता है, वो यूज करिए। और आखिरी चीज, मोबाइल को रात को एटलीस्ट 6 फीट दूर रख के सोइए। रात को शरीर के पास रखने से वो आपकी एनर्जी खींचने का काम करता है। इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है कि इसके कारण कैंसर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती है। मैं हमेशा फोन अगर रात को मेरे पास रखना जरूरी है, ऑफलाइन करके सोती हूँ। ऑफलाइन करने से वो जो नेटवर्क कवरेज वाले जो होते हैं वो आपकी एनर्जी खींच नहीं पाते। एक्चुअली मोबाइल का काम है एनर्जी खींचना, यानी नेटवर्क खींचना। आप देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं बस से यहाँ से वहां, तो आपका मोबाइल का बैटरी जल्दी लो हो जाता है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली नेटवर्क सर्च करता रहता है। तो इस पर टोटल स्टडी हुआ है, इसके ऊपर वीडियोस भी निकले हैं। तो बस ये 4 सजेशन मान लीजिए, स्पेक्स, ब्राइटनेस कम रखना, और ज्यादा कंटिन्यूअस मोबाइल यूज ना करना, और फाइनली मोबाइल को शरीर से दूर रख के सोकर देखिए। मॉर्निंग में आपको डेफिनेटली फ्रेश लगेगा। सो दिस वॉज इट फॉर मी माई साइड। एंड यस, रेडिएशन होता है किंग ऑफ फैमिली लव, आपने बहुत सही कहा, रेडिएशन। यू आर वेरी स्मार्ट बाय द वे। सो बाकी के लोग राइट मैम कहते हैं, यस यस मैम दैट्स राइट, किंग ऑफ फैमिली कहते हैं, ओके ओके मैम, हाय मैम, डियर मैम, स्नेह प्रिंस कहते हैं, ओके। सो नाइस टू बी ऑनलाइन एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल फॉर बीइंग लाइव। मैं बहुत जल्दी आऊंगी नेक्स्ट लाइव लेकर, और इन्फॉर्म करती रहूंगी आपको, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊंगी। आप मुझे इनबॉक्स करिए अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वेबिनार लूं आप लोगों के लिए, तो 15 मिनट्स का टाइम मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए वो टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मिलते हैं 1st और 7th के बीच में। माइंड जो मेमोरी पावर का कोर्स है, उसमें जो भी लॉग इन करना चाहे, अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहे, डेफिनेटली करें। नंबर याद रखिए, व्हाट्सएप अभी कर दें, ताकि हमारी टीम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेगी। Thank you. Bye. Have a great night. Bye-bye.